नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। पिछले 30 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। मैं इस वक्त एमपीटी के पास में एक प्लांट है और खेत है, वहां पर अचानक ही है इस खेत के अंदर आप देखिए क्रूड ऑयल होता है, जो कि आप सोचिए इस पूरे इलाके के अंदर है, वो पिछले कई सालों से लगातार है वो निकल रहा है। कई कंपनियां हैं वो यहां पर कामकाज कर रही है, लेकिन अब आप देखिए हालत ये है कि लोगों के जो खेत है वहां पर अचानक ही क्रूड ऑयल है वो निकल रहा है। तस्वीरों में मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताए पिछले 30 से 40 घंटे हो गए। यहां तक आप सोचिए विधानसभा से लेकर लोकसभा में तमाम जो यहाँ के एमपी है उम्मीदवार राम बेनीवाल से लेकर, और अभी अभी डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने भी इस बात को लेकर विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया है कि देखिए किस तरीके से इसके आसपास के जो कंपनियों के आसपास के जो खेत है वहां पर अचानक ही इस तरीके का क्रूड निकल गया है, जिससे यहाँ के जो किसान हैं वो पूरी तरीके से भयभीत है। और आप सोचिए ये जो क्रूड ऑयल है वो इतना खतरनाक है, एक तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और अचानक ही इस लेवल पर निकल रहा है। अभी तो ऐसा बताया जाता है दिन के अंदर कम निकल रहा है, लेकिन पिछले 30-40 घंटों से जब रात होती है अचानक ही है ये गड्ढा भर जाता है। और इसके लिए देखिए आप देखिए ये जो तमाम व्यवस्था की गई है कि साहब इधर निकाल दे इधर निकाल दिए, लेकिन निकल क्यों रहा है? खेत के किसान है वो लगातार परेशान है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रघुनाथ राम। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के। कितना टाइम हो गया आपको? नहीं, हम तो जन्म से यहीं रह रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या था पहले, क्या कुछ था और उसके बाद में कंपनियां आई, वो क्या कुछ हुआ? कंपनियां काफ़ी टाइम से यहाँ क्रूड ऑयल निकाल रही है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ चित्रकापार और ये काऊखेड़ा वगैरह ये पंचायतों में सबसे ज़्यादा यहाँ क्रूड निकल रहा है। इससे पहले हमारे यहाँ पानी था, खाली पानी के ट्यूबवेल थे पीने के। बाड़मेर जिले के काफ़ी गांवों के अंदर हमारे यहाँ जोगासरिया, खांजी का तालाब, नागाना से पानी की सप्लाई होती थी। उसके बाद में कंपनी ने 1995 में सर्वे वगैरह की, उसके बाद में ये तेल के कुएं शुरू हुए। अब ये कंपनी यहाँ कुओं के अंदर तेल को बढ़ाने के लिए वेलों के अंदर बड़े बड़े विस्फोट कर रही है, उसके अंदर इतना प्रेशर दे रही है, उसकी वजह से ये जो ट्यूबवेलों का पानी है वो भी उसकी वजह से खराब हुआ। ये क्रूड की मात्रा जो आ रही है, हम लोग काफ़ी टाइम से इस मामले को लेके हमने काफ़ी बार धरना प्रदर्शन किए, हमने ज्ञापन भी दिए, प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन हमारी बात पहले भी कुछ सुन नहीं रहा था। ये कंपनी वाले ऐसे टाल रहे थे कि हमारी वजह से नहीं आ रहा है। ये आप कुदरत की मेहरबानी की वजह से आज सबके सामने ये दिख रहा है कि भाई ये सीधा जमीन के अंदर से क्रूड आ रहा है, यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं है। अच्छा, तो ये बताओ कि ये जो क्रूड है ये कब यहाँ पर आया अचानक ही, और कब देखा आप लोगों ने? उस वक्त 30-35 घंटे हो गए हैं। उससे पहले अचानक शुरुआत में यही ये बस जमीन से क्रूड निकलना चालू हुआ। अच्छा, उसके बाद किस तरीके से इसको इधर उधर फैला था। फिर कंपनी वालों ने ये ट्रेंच वगैरह खोदी है और ये वैक्यूम ट्रक से भर भर के ये दूसरी जगह ले जा रहे हैं ये लोग। अब इन्होंने कोई अभी तक स्थायी समाधान नहीं। शुक्रिया करें भगवान का, ये क्रूड की जगह यदि यहाँ से गैस निकल जाती तो हम लोगों का क्या हाल होता। तो हमारा पानी अभी इस कंपनी ने तो ये तो हमारी हवा पोल्यूशन भी खराब है। पिछले लंबे समय से है वो, यहाँ के सांसद साहब भी, कमेटी भी आई थी, वो यही चीजें ये सेम मामला, यही मामले के लिए हमने कमेटी को मैं खुद काफी उस कमेटी को साथ में लेके गया। काफी ट्यूबवेलों के हमने सैंपल लड़वाए। हमने उस सैंपल के अंदर भी यही क्रूड की मात्रा आ रही थी। हमने बोला था हमारा पीने का पानी है ये लोग खराब कर रहे हैं, यही मामला। उस वक्त भी सुनी नहीं किसी ने अभी तक सुनी नहीं। तो अभी हमने सैंपलिंग करवाई काफी जगह लेकर के हमारे जो कुएं है ना उसके अंदर ये क्रूड की मात्रा आ रही है। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने यहाँ लोकल कंपनी वालों को बताया, उन्होंने कोई सॉल्यूशन दिया आपको? कंपनी कोई सॉल्यूशन नहीं। मैंने इनकी कंपनी के मैंने उनसे भी कल बात की, वो खुद बता रहे हैं अभी तक हम खुद के पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहा है क्रूड। अच्छा, कैसे निकला। अच्छा, अच्छा, एक चीज बताओ कि यहाँ पर और कौन कौन से खेत है और जिसके अंदर इस तरीके की क्या क्या दिक्कतें आती है? इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ क्रूड निकला। ऐसे हमारे यहाँ हीरा राम जी बेनीवाल है काश्तकार जो मंगला फील्ड के अंदर, उनके कुएं से गैस निकल रही है, बाकायदा गैस आपको दिखती मतलब जलाते हैं तो जल रही है, मतलब कस्सी कुएं के अंदर गैस आ रही थी। और बाकी जो हमारे यहाँ के काफी कस्सी कुएं हैं जिनके अंदर क्या है पानी के अंदर ये ब्लास्ट हो जाता है, वो क्या होता है? कल रात को इन्होंने मंगला फील्ड के अंदर 11:22 के आसपास ब्लास्ट किए। उसकी वजह से भूकंप के बहुत जबरदस्त मतलब झटके महसूस किए। कितने घर प्रभावित हुए? आसपास का पूरा एरिया, किलोमीटर का 10-15 किलोमीटर के एरिया में
अच्छा 10-15 किलोमीटर के एरिया में बहुत ज्यादा दहशत का माहौल है। अभी लोग मतलब रात को सोए तक नहीं, लोग घरों से बाहर आ गए। अब लोग सीपीएफ के आगे आप जाओगे तो अभी हम लोग वहीं खड़े थे सारे लोग, और हमने कंपनी वाले आए, उनको हमने 4 बजे तक अल्टीमेटम दिया, भाई 4 बजे तक इन समस्या। पहले भी कई बार हमने इनको ज्ञापन दिए, प्रशासन से हमारी वार्तालाप हुई, इन्होंने बोला था हम स्थायी समाधान नहीं, अभी तक इन्होंने कोई स्थायी समाधान नहीं किया है। अब आप देखिए ये जो क्रूड, अच्छा ये क्रूड क्या मतलब गर्म होता है या हाथ लगाते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा गर्म है, ये बहुत ज्यादा गर्म है। अच्छा, बहुत ज्यादा गर्म। 20 में ऐसा हादसा हुआ था, 20 में हादसा हुआ था, 11 नंबर मंगला वेलपेड है ना, उसमें लाइन फटी थी अंदर से। तो मतलब गाड़ी थी टाटा 407 खड़ी थी, वो पूरी गाड़ी जमीन के अंदर उतर गई और पूरी गाड़ी जल के खत्म हो गई। इतना खतरनाक, वो तो बाई चांस उसमें लोग नहीं थे, यही तो लोग भी अंदर खत्म हो जाते, इतना खतरनाक पानी था पूरा। मतलब ये गर्म पानी डालते हैं ना वेल के अंदर, तब भी ये क्रूड बाहर आता है। यही तो क्या क्रूड, ये गाढ़ा होता है, टाइट होता है। हाँ। तो इसकी जो थिक होती है वो जाडी होती है, इस कारण से वो तो इसके लिए इसका क्या प्रोसेस होता है? ये लोग क्या करते हैं, ये क्या ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं उस कारण से ये हालत हो रही है? क्या लग रहा है? ये ज्यादा विस्फोट कर रहे हैं और ज्यादा कैपेसिटी से ज्यादा ये प्रेशर दे रहे हैं जमीन के अंदर। तो कहीं न कहीं वो प्रेशर तो बाहर आएगा ही आएगा। ये लोग तो क्या टेक्निकल वाले हमारे को ऐसा कुछ बोलते नहीं है, ये तो बात तो सारी छुपा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी यही है। इतना आज से पहले भी तो ऐसा कभी नहीं हुआ, और हम बोल रहे हैं हमारे ट्यूबवेलों का पानी खराब हो गया। यदि ऐसे ही होता तो पहले भी हो जाता। हम बहुत सारे बाड़मेर जिले के बहुत सारे गाँव को पानी पिलाने का काम हमारे इलाके ने किया। आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर उतरलाई भी यहाँ से पानी पीने के लिए जाता था। हमारे ये जोगासरिया वाटर से नजदीक में जोगासरिया, नागाना, खानजी का तड़ा, ये 3 पीएचडी की बहुत बड़ी स्कीमें थी जो बाड़मेर जिले के आधे गाँव को पानी पिलाने का काम करती थी। और उन ट्यूबवेलों का पानी भी इन्होंने खराब कर दिया कंपनी ने। यहाँ का पूरा वातावरण भी इन्होंने खराब कर दिया। अब पानी वो खराब हो गया, हमारे किसानों को उससे खेती नहीं हो पा रही है, उसमें ये क्रूड की मात्रा आ रही है, काफी है, उसमें गैस आ रही है। और अब आप लोगों को किस बात की चिंता? ये अगर आज ये छोटा सा निकला है, पहले कैन थी ना, उस समय कैन प्रॉपर तरीके से वो सही ढंग से निकाल रही थी क्रूड। अब ये वेदांता आने के बाद ये कम खर्चे में निकालना चाहते, खर्चा कम कर रहे, इसकी वजह से सुरक्षा को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इनका मतलब यही है कि खर्चा कम हो और आमदनी ज्यादा हो, इसकी वजह से ये ब्लास्ट करते हैं। तभी भूकंप के झटके आ रहे हैं और ये गर्म पानी डालते हैं, और उसकी वजह से ये मतलब ट्यूबवेलों के अंदर ये क्रूड वाला पानी आ रहा है। सब ट्यूबवेलों में एक दिखाई दे रहा है ये काला पानी, और H2S गैस की मात्रा है। अब मंगला में चलोगे, वहाँ ट्यूबवेल के जो फुहारे चल रहे हैं खेती के लिए, वो उसमें मतलब H2S गैस की बदबू आ रही है, आदमी पास में खड़ा रह नहीं सकता। अच्छा, ये खेत के मालिक है? अच्छा, क्या नाम है अंकल आपका? हरजीरा। क्या हुआ अंकल, ये किसका खेत है? ये खेत हमारा है, खातेदारी वेलपेड 8 के पास में ही है हमारा खेत। ये 18 बीघा सरकारी ये मकान बना हुआ हमारा। मकान पास में ही है क्या आपका? ये मकान। अच्छा, आप देखिए, ये देखिए मतलब बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो क्या हुआ? ये तो ऑयल निकला है एकदम। कब? ये 3 दिन हो गया, आज 4था दिन है। अच्छा, अचानक पहली बार निकला? हाँ, पहली बार। इससे पहले नहीं? पहला तो एक पानी का गुब्बारा आया था ऐसे। अच्छा। 10 दिन, आज के पहले 10 दिन बाद पानी इधर ये तक ऊँचो निकले। जिन्ना लेके पानी नहीं आयो रो एकदम हो के जमी फाटी माओ, जमी फाटी। डर लग गया होगा? क्या करो आप, हमारी मेहरबानी करो। आपने 3 घर चेंज कर दिए? 3 घर? क्यों? अरे तो 3 घर तो जहाँ बनाते हो ये दिक्कत होती है? बस दिक्कत होती। आप मौके माते देखो नहीं, एक पैर रोंगो बरूडी 45 बाई 45 पड़ी है, वही छोड़ दी। बींग बाद में ये मकान बनाए, यही छोड़ने के लायक है। अभी 2 मकान में 3 के झटके से ध्वस्त हो जाता है। देखो क्या होता है? भूकंप, मतलब भूकंप टाइप झटका आता है, ये अंदर ब्लास्ट करते हैं वेल के अंदर, तो मकान के अंदर दरारें आ जाती। अभी आप मंगला में चलोगे तो जमीन के अंदर दरारें आई रात वाले झटके से, जमीन के अंदर आई है। रात को कई मकानों की सीने टूट के नीचे गिर गई। सब मकानों, नए मकान बने हुए अभी के, उनमें दरारें आई। आप वहाँ मंगला वेलपेड चलोगे तब देखोगे। अब देखिए, ये जो किसान है वो यहाँ का बता रहे हैं कि किस तरीके की हालत है कि यहाँ पर आप सोचिए लगातार है वो जो ब्लास्टिंग की वजह से या ये जो क्रूड है अचानक ही निकलता उसकी वजह से उन्हें मकान चेंज करने पड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि इस ज़मीन के अंदर जहाँ पर वो खेती करते थे अब खेती करने लायक भी नहीं है। इनका सीधे तौर पर ये भी आरोप है कि साहब ये पता तो लगाए इस बात को लेकर कि आखिर ये क्रूड है वो अचानक ही यहाँ पर कैसे आ रहा है, अब इसे कैसे रोका जाए और आसपास के इलाकों के अंदर है वो पानी खराब ना हो उसके लिए तमाम इंतजाम किए जाए। दिनेश बोरा, बाड़मेर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।